आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अभिषेक के शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान के इस अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीजन 17 के रजिस्ट्रेशन के इस दौर में, जो कि 14 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं और 1 मई तक चलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। उसके बाद जो है आपको होम पेज पर ही इस बैनर को सर्च करना है जिसमें अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो बनी रहती है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आज है 17 अप्रैल 2025, दिन है गुरुवार, और इसको आप कल रात्रि में 9 बजे से पहले आने की कल रात को 8:59 तक आंसर दे सकते हैं कभी भी। रजिस्टर करे पर क्लिक करेंगे। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है। और ये चैनल ज्ञान का मंदिर है। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं। आप नए आए, अभी तक घंटी नहीं बजाइए, बजा दीजिए, दूर तक आवाज़ जानी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस नहीं होगा। बात करते हैं आज के इस प्रश्न की। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस खेल में गेंद से पत्थरों के एक ढेर को गिराया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, गिल्ली डंडा, लुका छुपी, लागोरी या लंगड़ी। इन इंग्लिश, विच ऑफ दीज गेम्स इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ पाइल ऑफ स्टोन्स विद अ बॉल। तो ये आप जानते ही होंगे, गिल्ली डंडा में तो एक लकड़ी होती है, मतलब 2 लकड़ी होती हैं, एक डंडा होता है लकड़ी का, छोटी गिल्ली होती है, वो गिल्ली डंडा हो गया। लुका छुपी होती है जिसमें छुपते हैं, ठीक है। लंगड़ी टांग वो होती है, लंगड़ी मार के गिराया जाता है। तो ये 3 हो गए, बचा कौन सा। मान लीजिए मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मालूम है, तो मुझे पता है कि 3 ये नहीं हो सकते, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी लागोरी, ये होगा। इसके बारे में आप में से बहुत लोगों को मालूम भी होगा। बचपन में शायद ही है किसी ने ना खेला हो, मैंने तो खेला था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लागोरी ऑप्शन है, कहीं पर हो सकता है आप इस नाम से नहीं जानते हो, कहीं और नाम से आए ऑप्शन में। एक पिट्ठू नाम सुना होगा आपने, पिट्ठू, वो भी इसी गेम का ही नाम है। ये दोनों भी ऑप्शन में ना आए, कहीं आए सतोलिया, वो भी यही है, यानी कि लागोरी, पिट्ठू, सतोलिया, ये इसी गेम के नाम है। इसमें होता क्या है, वैसे अब तो लोग अधिक लगाने लगे हैं पत्थर, मतलब एक के ऊपर एक पत्थर लगाए जाते हैं। वैसे जो है स्टैंडर्ड जो है वो 7 पत्थर लगाए जाते हैं, एक के ऊपर एक, छोटे छोटे होते हैं। उसको गेंद से मारना होता है। 2 टीम होती है, एक गेंद से मारता है, बाकी जो दूसरी टीम होती है वो उठा के फिर पत्थरों को रखती है, और फिर जो लगाने आता है तो बॉल उठा के उस पर मारा जाता है, वो फिर आउट हो जाता है। इस तरीके से ये गेम है। जैसे कबड्डी में होता है ना, एक पकड़ता है दूसरे को, तो दूसरा बैठ जाता है, वो उठा देता है तीसरे को, इस तरीके से। तो ऐसी ये गेम है। एक ने पत्थरों के ढेर को गिराया, बॉल कहीं गई, फिर पहली टीम जो बॉल मार रही है उसके सदस्य जो है वो बॉल उठाने भागता है, बाकी जो पत्थर वाली टीम दूसरी टीम होती है वो उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखती है, उससे पहले गेंद को जो उसके ऊपर मारा जाता है। इस तरीके से गेम होता है, ठीक है। तो ये जो है इस गेम से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने बता दी आपको, याद कर लीजिएगा। सातोरी जो है, सतोलिया इसलिए कहा जाता है 7 पत्थर, तो उससे याद कर लीजिएगा। 7 होते हैं, बहुत से लोग रखने लगे हैं ज़्यादा, लेकिन स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया वो 7 होते हैं, उसी से ये जो है नाम आया है। लागोरी, पिट्ठू, सतोलिया, ये याद कर लीजिएगा। आप दर्ज करें या सबमिट करें, और आप क्लिक करेंगे, आपका आंसर जो है लॉक हो जाएगा और आपको इस तरीके से बधाई मैसेज मिलेगा। बाकी जो है इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो उनके लिए होता है जिनको केवल आंसर चाहिए होता है। और बाकी जाहिर सी बात है, केबीसी के गेम शो में जा रहे हैं तो आपकी जनरल नॉलेज जितनी ब्रॉड, जितनी वास्ट, जितनी डीप में होगी ना, उतना ही अच्छा है आपके लिए रहेगा। तो ये आ जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। धन्यवाद। आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी की टीम जो है 15 दिनों में आपसे संपर्क करेगी। 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, 14 का उत्तर 15 को दे सकते थे, और जो 1 को लास्ट प्रश्न आएगा उसका उत्तर 2 को दे सकते हैं। 2 को प्रश्न नहीं आएगा, उसका उत्तर आप 2 तारीख को रात्रि में 8:59 तक दे सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन लगभग 18 दिन चलेंगे। और बाकी जो शॉर्ट वीडियो के बारे में आपको बता रहा था, वो इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन में भी काम आएगा। तो आप अभी तक जो है
सरकारी नौकरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है मेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है और मैं जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली आपको इस शो के लिए ट्राई करना चाहिए। सरकारी नौकरी वाले भी शो में आते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, क्योंकि यही एक गेम शो ऐसा है या जो भी ऐसे शो होते हैं रियलिटी, वही कि कुछ ही मिनटों में आपको लीगली जो है वैलिड तरीके से लखपति करोड़पति बना सकते हैं। उससे आप जो है अपने और अपनों के सपने पूरे कर पाएंगे। तो आप जो है डेफिनेटली इस शो के लिए ट्राई करिए। हो सकता है सरकारी नौकरी से अधिक जो है आप इसमें कमा लें, उससे अधिक तो कमा ही लेंगे आप। बाकी हो सकता है बहुत से लोगों की सरकारी नौकरी ना हो, यहाँ से अधिक कमाना लिखा है तो ट्राई करिए। हो सकता है लक में यहाँ से कमाना लिखा है, आपके पास कॉल आ जाए और आप जो है वहाँ तक पहुँच जाएँ। बहुत लोग हमारे चैनल से पहले भी जो है सेलेक्ट हुए हैं और मैं चाहता हूँ आगे भी हों। कमेंट करके बताएं, फिर मैं जो है तो आगे उनका नाम बताऊँगा। हालांकि नाम बताता नहीं हूँ मैं जब तक शो पे वो नहीं आ जाते हैं तब तक, तो इसलिए। बाकी कौन हो रहा है करोड़पति जब आता था तो उसमें हमारे चैनल से एक सेलेक्ट हुए थे, मतलब मुझसे जुड़े थे, उस समय वहाँ 25 लाख रुपए वो जीते थे। तो ऐसे जीतते हैं, अच्छा लगता है मुझे, कोई भी प्राइज़ जीतता है मुझे लगता है मैं जीत गया। मैं भी जो है इसमें ग्राउंड ऑडिशन तक जा चुका हूँ, लखनऊ में मेरा हुआ था, उसके बाद फिर आगे नहीं गया। उसके बाद तो फिर अब तो मैं शो ही नहीं देखता क्योंकि मुझे नहीं समय मिलता है। अपने लाइफ में मैं बहुत व्यस्त हूँ, टीवी देखने का मुझे समय नहीं मिलता है। तो बस ये आप सबके लिए मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ कि आपकी मेहनत को कम कर सकूँ और कम समय में आपको अधिक से अधिक बता सकूँ। क्योंकि यदि आप केबीसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी, तो जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। आप जितना डिटेल में स्टडी पढ़ेंगे, कम पढ़ें या अधिक, ऐसा पढ़ें कि आपको ऑप्शन ना मांगने पड़े। क्योंकि ऑप्शंस जीवन में हर जगह हमको कहाँ मिलते हैं, बहुत कम जगह मिलते हैं, और ये ऑप्शन जो है ना हमें वीक बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, दुर्बल बनाते हैं। तो ऑप्शंस को सेकेंडरी हेल्प के लिए रखिए, साइड हेल्प में मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो आपको जो है उस प्रश्न से जुड़ा हुआ सब कुछ मालूम होना चाहिए। प्रश्न सुना, ध्यान से पढ़ा, 4-5 बार अच्छे से सोचा और जो है उसका उत्तर दे दिया। ये नहीं है ऑप्शन बताओ तभी जो है मैं उत्तर दे पाऊँगा या दे पाऊँगी ना, ऐसे तैयारी नहीं। तैयारी ऐसी कि बिना ऑप्शंस के आप आंसर दे सको, डिटेल में बता सको, जैसे मैं आपको उससे जुड़ा हुआ डिटेल में बताता हूँ ना, इस तरीके से तैयारी करिए। आपकी तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, और चैनल वाले केवल आपको आंसर बताने के लिए वीडियो बनाते हैं, इसका ए होगा, इसका बी, इसका सी, इसका डी, बस फिर वो आपको लाइव आंसर देंगे, वो आपको कमज़ोर बनाएंगे। जैसे एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम होते हैं, पेपर आउट होता है, उस तरीके से करवाते हैं। या कोई जो है किताबें बेच रहा है, ई बुक बेच रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, मैंने कभी भी किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा है और ना मैं कभी मांगूंगा। मैंने पहले ही मेरा अपना से ही जो है ये वादा था कि किसी से रुपया नहीं लेना है, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क हेल्प करूँगा। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैं भगवान से चाहिए, मुझे देने वाले वो हैं, मैं उनसे ही मांगता हूँ। इंसान खुद भगवान से मांगते हैं, वो मुझे क्या देंगे, मुझे चाहिए जो वो भगवान देने वाले, मैं उनसे मांगता हूँ, वो सब दे देते हैं जो मुझे चाहिए टाइम पे, और जिसके मैं योग्य होऊंगा वो दे देंगे, और जो मुझे नहीं मिला उसके मैं योग्य भी नहीं था। तो मैं तो बस ये मानता हूँ, आप लोग की हेल्प करता हूँ, उससे जो मुझे खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी वो है धनराशि। तो यह है, इसलिए मैंने कभी भी कोई कोर्स नहीं बनाया, कोई नहीं। जो भी स्टडी है, जनरल नॉलेज है, जो भी मुझे मालूम है, जितना भी मैं बताता हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम आपके लिए। मैं कोई आपको लाइव आंसर इसलिए नहीं बताता, कोई मैं अपना कोर्स ई बुक नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है इस सब चीज़ों से आप वीक होंगे। अभी लग रहा है लोगों को वो उनकी हेल्प कर रहे हैं ना, वो वीक बना रहे हैं, दुर्बल बना रहे हैं आप सबको लाइव आंसर दे के। ये वही लोग हैं जब सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर आउट हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो सरकार को कोसते हैं। इनके बच्चे जब जाएंगे सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देने, वहाँ पर पेपर आउट होगा और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सालों साल रिज़ल्ट ही नहीं आया, तब इनको मालूम चलेगा कि जो हमने कर्म किया उसका ये फल मिला। तो गलत तरीका है वो लाइव आंसर देना। जनरल नॉलेज की तैयारी कराओ, आंसर बताओ अच्छे तरीके से, ये नहीं है लाइव खेल के जो है आंसर बता रहे हो। अब मान लीजिए, देखिए कोई आंसर बता रहा है, उससे कोई सिलेक्ट हो भी गया, केबीसी से कॉल आ गया, तो ऐसा थोड़ा डायरेक्ट हॉट सीट पर बैठा देंगे। उससे पहले ऑनलाइन जो है, चाहे घर से, चाहे मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन है, जीके टेस्ट होता है, तो वहाँ पर लोग को कोई हेल्प करने वाला होता ही नहीं है, ना यूट्यूब वाला होता है, ना कोई होता है, ना उनके अपने होते हैं, ना गूगल होता है, कोई नहीं, केवल आपका ज्ञान। तो ऐसे लोग वहाँ पर फिर मात खा जाते हैं, फिर वो रह जाते हैं। जो बिल्कुल आंसर पर किसी पर डिपेंड है, वो फिर वहाँ पर कैसे लाइव आंसर दे देगा, कैसे बता देगा जब जीके टेस्ट होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बाद फिर नंबर आता है ट्रिपल एफ, फिर हॉट सीट। तो आप अपने जितनी हेल्प कर सकते हैं आप उतनी कोई भी नहीं कर सकता, आपका अपना भी नहीं। तो
जाना है ऐसी जगह तो अपने ज्ञान के दम पर जाएं, अपने बूते जाएं, किसी और के सहारे ना रहें, दूसरों से अधिक अपने पर विश्वास करें। और कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ। और आपको हमारे चैनल पर जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे सब आपकी डिटेल स्टडी के लिए मेहनत से बनाएं, देखिए। और शॉर्ट्स हैं वो आपके रिवीजन के काम में आएंगे। और ये सारे क्विज हैं तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं आप सभी। तो देख लीजिए, आपको आपके काम का बहुत कुछ मिलेगा। अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट फ्रेंड्स।